ओम पितृभ्यो नमः। जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त अत्यंत तेजस्वी ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करती हूँ। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों का पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। पितर का अर्थ होता है पालन या रक्षा करने वाला, और इस समय पित यमलोक से आकर अपने परिवार के सदस्यों के घर में वास करते हैं। 16 दिन तक अपना अपना भाग ग्रहण कर पितर ब्राह्मणी ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पितरों की तृप्ति के लिए श्रद्धा भाव के साथ श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इसी श्रद्धा पक्ष से जुड़ी है कुछ पौराणिक कथाएं, तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनिएगा। पितृपक्ष 16 दिनों के ही क्यों होते हैं, उससे कम या ज्यादा क्यों नहीं होते? तो इसके बारे में जो सबसे प्रचलित कथा है वह महाभारत काल से जुड़ी है, और सारी कथाएं घूम फिर कर इसी बात पर आ जाती है कि जीवन में दान करने का कितना बड़ा महत्व है। कितने से भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर उसने अपने जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए दान कर लिया, और दानों में भी सबसे श्रेष्ठ है अन्न का दान। यदि दान अपने जीवन में उसने कर लिया तो बड़े से बड़ा पाप भी अंत में नष्ट हो जाता है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के भी कुछ सत्कर्म बताए गए हैं, जिन्हें आप जरूर जानिएगा। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है कि मृत्यु के बाद दानवीर कर्ण को, जिसने अपने सारे जीवन में दान किया और जो अपनी दानवीरता के लिए ही जाना जाता था, उसे सब कुछ दान करने के बाद भी चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। उन दानवीर को जो कि सदा अपने जीवन में दान ही देते आए थे, जिन्हें दानवीरता के लिए ही जाना जाता था, जब इतना दान करने के बाद भी उन्हें मोक्ष देने से इनकार कर दिया गया, तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि मैंने तो अपनी सारी संपदा दान पुण्य में ही समर्पित कर दी, यहाँ तक कि मैंने अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल भी दान में दे दिए। फिर हे चित्रगुप्त, मुझ पर यह कैसा ऋण शेष रह गया? तब चित्रगुप्त ने उन्हें बताया कि राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुका दिया, अब आप पर पितृ ऋण शेष है। आपको मैं बता दूं कि 3 ऋण हमें जीवन में चुकाने ही होते हैं, जिनमें से यदि एक भी ऋण शेष रह गया तो उसके बदले मोक्ष कभी नहीं मिल सकता, और ये तीनों ऋण एक मनुष्य को हमेशा अपने जीवन काल में चुकाने ही चाहिए। तब चित्रगुप्त ने दानवीर कर्ण से कहा कि हे राजन, आपने ये दोनों ऋण तो चुका दिए, अब आप पर पितृ ऋण बचा हुआ है। आपने अपने पूरे जीवन में संपदा और सोने का ही दान किया, कभी अन्नदान नहीं किया। जब तक आप इस ऋण को नहीं उतारते हैं, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। आपने कभी भी अपने पितरों के प्रति श्राद्ध, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे, इसी कारण वे कभी उन्हें कुछ दान ही नहीं कर सके। तब चित्रगुप्त ने उन्हें उनकी गलती सुधारने का अवसर दिया और 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया, और इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। यही कारण है कि केवल साल भर में इन्हीं 16 दिनों की अवधि में अपने पितरों को याद करते थे। उनके नाम से जलांजलि, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। वैसे तो अमावस्या का दिन भी पितरों को ही समर्पित होता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों में यदि पितरों के नाम से दान, पुण्य आदि कर्म किए जाए तो यमलोक में, नरक लोक में या स्वर्ग लोक में गए पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। श्राद्ध पक्ष की एक और कथा के अनुसार जोगे और भोगी 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगी धनी था और भोगे निर्धन, लेकिन फिर भी दोनों में बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने का प्रयास करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने का और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर भी जान पड़ा। तो वह अपने पति से बोली कि आप शायद मेरी परेशानी के कारण ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं काम करने के लिए भोगी की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम भी कर लेंगी। इसके बाद उसने जोगी को अपनी पीहर अपने न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, तरह तरह के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिरकार उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका ना वो रुकी। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां पर पहले से ही भोजन करने में जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां जाकर देखा तो वहां क्या था,
मात्र पितरी के नाम पर अगेरी दी गई थी। पितरों ने उस अगेरी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। क्योंकि भोगे के यहाँ धन का अभाव था, वह ढेर सारे अन्न पकवान नहीं बना सकते थे। थोड़ी ही देर बाद सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने यहाँ के श्राद्धों की और अपने वंशजों की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे सामर्थ्यवान होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 समय की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक फिर नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई। उस दिन भोगे के बच्चों को खाने को कुछ भी नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी कहने लगी, जाओ बच्चों, आंगन में हौदी औधी रखी हुई है, उसे जाकर खोलो और जो कुछ मिले मिलजुल कर बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताए। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने ये सब देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार पितरों की कृपा से भोगी भी धनी हो गया। पर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ, बल्कि दूसरे साल का जब श्राद्ध पक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 तरह के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन करवाया, दान दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया और इससे उनके पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। अब आपको सुनाते हैं रामायण में वर्णित माता सीता द्वारा पिंडदान देने की कहानी। रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आपने सुना होगा। वनवास के समय भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई, पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा था और सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने आकर सीता जी से पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी बड़ी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी ही देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिताजी का पिंडदान कर दिया है। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? ये सोचकर भगवान श्री राम ने सीता जी से इस बात का प्रमाण मांगा। तब सीता जी कहने लगी कि हे स्वामी, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूं कि मैंने पिंडदान कर दिया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष से पूछ सकते हैं। इन्हीं के सामने मैंने श्राद्ध कर्म की गवाही इनसे दिलवाई थी। लेकिन फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ही इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने ही सही बात की। तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार की और घोषणा की कि ऐन समय पर सीता ने ही मुझे पिंडदान किया है। तब कहीं जाकर श्री राम आश्वस्त हुए। लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे डाला कि फल्गु नदी जा, तू सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण कहा जाता है कि आज भी गया जी में फल्गु नदी सूखी ही रहती है। और गाय को श्राप दिया कि तू पूजनीय होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि झूठी गवाही देने के कारण तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा ध्यान करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेगी। यही कारण है कि गौ माता को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीताकुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू से ही रेत से पिंडदान दिया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय की बात है, 2 भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के 2 बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई कहने लगा कि मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही इधर भाभी ने बाहर खेत में ननंद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ अब ननंद झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम करती थी। बदले में भाभी बचा कुचा उसे खाने को दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती। घर आकर उस आटे के सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाती और बच्चों को दे देती और कहती खीर है खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा।
एक बार भाभी ने उसे एक कपड़ा ले जाते देख लिया तो बोली, बाई जी आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो, इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उससे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। और हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर बहन बहुत दुखी हुई और रोते रोते अपनी झोपड़ी में चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों को बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, इसलिए आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, माँ मामी ने कहा था कि आज तो नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहां चलते हैं। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। अब तुम ही बताओ, कभी पेड़ हिलता है, पेड़ के पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने अपने बच्चों को समझाया कि बच्चों बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोली, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटी के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। ये देखकर उसे बहुत क्रोध हुआ और वह अपने बच्चों से बोली कि इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे गंगा मैया मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आए और बोली, बाई जी कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वह भाभी के घर नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर से वे सूखी रोटियां और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंक दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात रोती रही और मां गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा, ये कैसा कीचड़ है, मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजे के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ पर कीचड़ हो रही है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की है, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा और देखता है कि वहां तो कोई झोपड़ी ही नहीं है, बल्कि वहां तो एक आलीशान महल बना हुआ था जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई जो तेरे आंगन में कीचड़ है वह कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ तो हिला नहीं, इसलिए हम भी नहीं गए। और शाम को उन्होंने रोज 2 रोटी और चावल भिजवा दिए, जिससे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद तेरे साथ और माँ गंगा की कृपा से यह सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गई, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा की और तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों के दुख काटे उनकी रक्षा की, वैसे ही सभी के दुख काटना और सभी की रक्षा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष, कनागत और श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। इस समय पित यमलोक से आकर अपने परिवार के सदस्यों के घर में वास करते हैं। 16 दिन अपना अपना भाग लेकर पितर ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मांड में दक्षिण दिशा में स्थित पितरों में वास करने वाले पितृ श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं। श्राद्ध पक्ष में अगर कुछ भी पास में ना हो, कुछ भी आपका सामर्थ्य ना हो, तो दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल का यदि दान भी दे दिया जाए तो इससे भी पितरों को तृप्ति हो जाती है। श्राद्ध का अर्थ अपने देवताओं, पितरों, परिवार और वंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करना होता है। जब परिवारजन अपने शरीर को छोड़कर चले जाते हैं तो वे किसी भी रूप में हो या फिर किसी भी लोक में हो, श्राद्ध पक्ष के समय अपनी तिथि पर पृथ्वी पर जरूर आते हैं। उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है, उसे हमारे पितर सूक्ष्म रूप में आकर अवश्य ही ग्रहण करते हैं। अपनी तिथि के दिन हमारे पितर सवेरे सूर्य की किरण पर सवार होकर आते हैं। वे अपने पुत्र, पौत्र या अपने वंशजों से अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें अन्न जल प्रदान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पितृ जल देने से वे 1 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इन 16 दिनों में ना कोई शुभ कार्य किया जाता है, ना ही कोई नई वस्तु खरीदी जाती है।
पितरों की शांति के लिए वैसे तो श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, जल तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं, लेकिन इन 16 दिनों में नियमित रूप से भागवत कथा, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, गरुड़ पुराण की कथाएं पढ़ने या सुनने से भी पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान इस समय अवश्य करें। उम्मीद करत हूँ आपको ये कथाएं और यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।